उत्तराखंड को हमेशा से सैनिकों की भूमि भी कहा जाता है। सीमाओं की सुरक्षा में तैनात यहाँ के सैनिक युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का कार्य करते हैं। हिमालयन हाईवेज की टीम आज आपको चमोली जनपद के एक ऐसे गांव ले जा रही है जिसे सैन्य भूमि कहा जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक इस गांव के युवाओं ने हमेशा सैन्य सेवा को अपना लक्ष्य माना है। चमोली जनपद में स्थित सवाड़ गांव में आज भी 100 से अधिक युवा सेना में कार्यरत हैं। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक सैन्य सेवा का यह सफर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जिसमें इस गांव के 22 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान 2 सैनिक शहीद हुए थे। एक सर, हमारा तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ये 22 लोग गए थे, जो जिनमें से 2 शहीद हुए हैं, बाकी सब कुशल घर आ गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे 37 जो लोग हैं वो रहे हैं, और पेशावर कांड में 14 लोगों ने भाग लिया है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 17 लोग यहाँ के रहे हैं। अभी लोगों को इंटरेस्ट तो रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, जो कि अभी भी 110 लोग जो कि अभी ऑन सर्विस में है, सेना में सेवारत है। और रिटायर यहाँ पर सर, यहाँ पे अभी 76 यहाँ पर रिटायरमेंट है, जिसमें से 40 विधवा पेंशनर यहाँ पर मौजूद है अभी। नहीं, अब ये आया, हमें गर्व है इस विषय पर। इसलिए गर्व है कि इतनी बड़ी, मैं ये देखता हूँ कि देवाल विकास खंड के इस मुख्यालय के किसी भी ग्राम सभा में इस प्रकार की कोई धरोहर नहीं बनी है, और जो आज ग्राम सभा सवाड़ में बनी है, तो हम इससे बड़े गौरवान्वित हैं। और निरंतर इस मेले को, जो 2008 से हमने इस मेले का जो प्रारंभ किया है, और इस क्षेत्र की जनता ने ये शपथ ली है कि इस मेले को हम आजीवन मनाते रहेंगे। उसके बाद हो गया, ये आया आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला, और ये है पसवी स्टार का 1965 का जो लड़ाई में जिसने भाग लिया होगा उसका है। हाँ, ये भी स्टार वाला है, ये है सेम चीज़, तो सेम है इसमें। बाकी अब इसमें एक्स्ट्रा मेडल लग गया है, नागे हिल का है, ये जम्मू एंड वो नागे हिल में 2 गया होगा ये लोग। उसके बाद ये है JNK का, जम्मू कश्मीर का, सेम वही 9 ईयर्स का है। उसके ये लॉन्ग सर्विस का मेडल है। उसके बाद ये हो गया स्वतंत्रता संग्राम, ये संग्राम मेडल हो गया, ये हो गया 20 ईयर्स का। मेडल सर यही है, ये 1914 का जो ये मेडल्स है सिविलाइजेशन का, 1914 से ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था वो उन लोगों के मेडल है। ये है हौलदार बहादुर सिंह मेहरा।
स्थानीय सेवानिवृत्त सैनिकों और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से इस गांव के गौरवमयी इतिहास को सहेजने की कोशिश की जा रही है। सैनिकों के वीरता के लिए मिले मेडल सहेज कर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया जा रहा है। सैनिक बाहुल इस गांव में बहुत कुछ ऐसा भी नजर आता है जो पहाड़ी संस्कृति का अहम हिस्सा वक्त की दौड़ में कहीं पीछे या फिर कहीं बहुत पीछे छूटता जा ये रहा है। पुराने औजार रहते थे, तो उस समय पुराने औजारों से बनाया जाता था और अपना उसे आज तो टेक्निकल हो गया, लेकिन खोली पुराने ज़माने के लोग दादा का बहुत अनुभव था। आते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा है, मतलब बाहर के लोग आते हैं कहते हैं बहुत अच्छे बनाए आपके दादा लोगों ने, आपके ऐसे देखने में आनंद आता है। जैसे बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं, कभी कोई गायकार लोग आते हैं तो वो लोग देखते हैं तो बहुत वो हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसी मकान बहुत ऐसे मतलब ऐसी कला बहुत देखने में बहुत कम मिलता है। यहाँ का हर एक छोटा बच्चा एक ही ख्वाहिश लेके पैदा होता है कि हम 10वीं पास करेंगे और आर्मी में भर्ती होंगे। यहाँ का हर एक परिवार में एक सेना नियुक्त है, हर एक आदमी सेना नियुक्त है। मेला 2008 से स्टार्टिंग हुआ था और हम चाहते हैं कि ये मेला काफ़ी हो, इसे राज्य मेला करे, सरकार इसे अपने हैंड ओवर ले, वो सरकार मेला करे। और जो सैम्या धाम बन रहा है, सैम्या धाम जो सवाड़ गांव से फर्स्ट माटी सवाड़ की जाएगी, सवाड़ की यात्रा जानी, सवाड़ से ही फर्स्ट शोभा यात्रा जानी है। मैं चाहती हूँ कि सरकार से मेरा एक विशेष निवेदन है कि उत्तराखंड सरकार इस सैम्या धाम को सवाड़ को एक सैम्या धाम घोषित करे और जो देहरादून नए पहाड़ों में हो, पहाड़ों का पानी पहाड़ों में रहे। हम चाहते हैं कि सवाड़ में ही हो, जो कि सबसे पूरे राज्य का, उत्तराखंड का सबसे बाहुबली सैन्य गांव है। 7 दिसंबर को हम अमर शहीदों के नाम पर अमर शहीद सैनिक मेला आयोजित करते हैं, उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। फर्स्ट विश्व युद्ध से लेके आज तक का इतिहास रहा है इस गांव का।
सवाड़ गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहाँ के निवासियों को हर दिन झेलना पड़ता है। सीमा पर अलग अलग मोर्चों पर दुश्मनों से लड़ने वाले सैनिकों को सरकार से सुविधाओं की दरकार है। गौरवशाली इतिहास को समेटे इस सवाड़ गांव आज पहचान है पहाड़ के वीरों की वीरता का, पहाड़ के स्वाभिमान का, संघर्षों से आगे मंजिल पाने का। बस जरूरत है इस इतिहास को सहेज कर एक विरासत के तौर पर अगली पीढ़ी को सौंपना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने की मुहिम का।